पैड का हाल देखें, ठीक है, और है ही नहीं ब्रेक, वो घिस घिस के ख़त्म हो चुकी है। आपसे अभी पार्ट्स परचेज़ करने जाता हूँ मोटरनेट से, तो वो उनकी प्राइस कोटेशन शेयर करता हूँ आपसे कि वो कितने की है। यू कैन सेव अराउंड 100 यूरोज़ पर ट्रांजैक्शन। करें जी, बारिश में हमें नज़र आई है एक ब्यूटी, माशाल्लाह। बासिम डार साहब आप इधर आ गए हैं। ये इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफाई कराई हुई है, बम्पर अगला चेंज है और आई थिंक कॉइल ओवर्स पे भी RM भी चेंज है। चेक करें हाइट कितनी मज़े की है यार, ये इतने सा करवा लें हम वाला में ओनर अगर मिल जाए। मॉडिफिकेशन इसको यहीं के बस चलाई जाओ, इसको थोड़ा सा इसके साथ भी शुगल में। मैकेनिक्स का बहुत स्कोप है यार यहाँ पे, पर और 50 से 60 यूरो चार्ज करते हैं वो। यहाँ का सबसे गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एनी कार पार्ट्स। आपको कोई गाड़ी का पार्ट चाहिए, आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके सारे पार्ट्स आ जाएंगे। टायर, विंटर टायर्स, अल्लाह अकबर। जी मैं डॉक्टर को लाए हैं, इनमें से जी हमें टिकट लेनी पड़ेगी। तो जो मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वाले, डिप्लोमास वाले, तो ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मिर्ज़ा ऑन द रन वंस अगेन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। सर आज सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और मंडे का दिन है। मंडे के दिन जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं वो यू नो रिलेट कर पाते होंगे कि इट्स वेरी काइंड ऑफ जान जाती है मंडे को उठने से। बट सुबह 8 बजे मैं फॉर सम रीज़न उठ गया हूँ। वो रीज़न क्या है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी जो है ना हमारी, वो राइट साइड से भूं 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 की आवाज़ दे रही है। इट माइट बी ब्रेक पैड्स और रोटर्स, तो कोई ना आवाज़ आ रही है। तो आज हमारी एक शिफ्ट थी, वो हम स्किप करके एक मैकेनिक के पास जा रहे हैं, वो चेक करवाने, डायग्नोज करवाने क्या मसला है, ताकि हमको एक बड़ी जो वो कोई फॉल्ट है, डिस्कें ख़राब ना हो जाए, वो चीज़ हम इन एडवांस चेक करवा लेंगे, क्योंकि गाड़ी हम गुड कंडीशन में रखना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। सो वो चेक करवाने के लिए हम सुबह सुबह उठे हैं। मैंने लिफ्ट का बटन नहीं दबाया था कि, तो वो चेक करवाने जी हम जाएंगे। और मैकेनिक एक मिला है हमें जानने वाले से, इराकी बंदा है, तो उस बंदे के पास जाते हैं जी। और उस बंदे के पास जाते हैं जी, चेक करवाते हैं उसको कि डिस्क का मसला है, ब्रेक पैड्स का मसला है, या कोई पत्थर वगैरह कुछ और फंसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो लेट्स गो नाउ, गेट आवर कार वार्म्ड अप एंड देन विल हेड टू द मैकेनिक। ओके जी, तो गाड़ी हम लेके आ चुके हैं वर्कशॉप पे और चारों टायर इन्होंने खोले हैं और चेक किए हैं। और आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, डिस्क पैड का हाल देखें, ठीक है, और है ही नहीं ब्रेक, वो घिस घिस के ख़त्म हो चुकी है। आई डू नॉट हैव आइडिया कि भाई ये आवाज़ इसलिए आ रही है। ये देखें ना आप, ये चेक करें, है ही नहीं है वो। और इसी तरह अगली वाली भी इट्स क्वाइट थिन, और इस साइड वाली भी। और पाकिस्तान में आपको याद होगा, ये देखें, इट्स क्वाइट थिन एज वेल, लेकिन ना उस साइड पे ये है ही नहीं है। और ये आपको याद होगा कि जो तवे होते, तवे इनको रोटर्स कहते हैं ना, तो ये पाकिस्तान में इनको टूल लगा के सही कर लेते थे, लेकिन इधर ये पूरे रोटर्स जो हैं वो चेंज करवाने पड़ने। तो आई एम गोना चेंज दिस रोटर, दैट रोटर एंड ऑल 4 ब्रेक पैड्स एंड देन आई विल बी गुड टू गो। तो काफ़ी ख़र्चे वाला काम पड़ गया स्टार्टिंग में ही, लेकिन इट्स गुड। आई थिंक मेंटेनेंस हो जाएगी ब्रेक्स की फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड देन वी विल बी गुड टू गो। आपसे अभी पार्ट्स परचेज़ करने जाता हूँ मोटरनेट से, तो वो उनकी प्राइस कोटेशन शेयर करता हूँ आपसे कि वो कितने की है। और ये लोग जो लेबर मांग रहे हैं इज़ अराउंड 120 यूरोज़ जस्ट फॉर चेंजिंग these 2 rotors and all 4 brake pads, which is I think it's quite expensive Finland के लिहाज से भी। So I'm gonna ask around। एक फिनिश बंदा है जस्सी, उससे भी कोट लेते हैं जाके, और फिनिश लोग प्रेफरेबल अच्छा काम करते हैं। और अगर उसकी प्राइस भी सेम हुई या इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हुई तो आई थिंक आई विल गो फॉर दैट, बिकॉज मुझे पता होगा, तसल्ली होगी कि वो बंदे ऑनेस्ट हैं, हर चीज़ प्रॉपर करते हैं। तो स्टे ट्यून जी, अब पार्ट्स लेने चलते हैं मोटरनेट से। करें जी, बारिश में हमें नज़र आई है एक ब्यूटी, माशाल्लाह। बासिम डार साहब आप इधर आ गए हैं। ये इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफाई कराई हुई है, बम्पर अगला चेंज है और आई थिंक कॉइल ओवर्स पे भी RM भी चेंज है। चेक करें हाइट कितनी मज़े की है यार, ये इतने सा करवा लें हम वाला, ये पता करते हैं, ये तो बहुत मज़े की लगेगी यार। चेक करें हाइट कितनी मज़े की। इसका ओनर ढूंढने की कोशिश करते हैं इधर, हम ये साले के पास है, और लेट्स सी के इसका हमें ओनर अगर मिल जाए।
दिस इज़ मोटोनेट जी, यहाँ का सबसे गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एनी कार पार्ट्स एंड स्टफ। और हर बंदा जो है ना, लाइक इट्स अ बिग 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 ब्रांड हेयर। अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सीन क्या है। और इनका सिस्टम इतना मज़े का है कि आपको कोई गाड़ी का पार्ट चाहिए, आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके सारे पार्ट्स आ जाएंगे। उनमें से यू कैन पिक पॉइंट कि आपको क्या चाहिए। चेक करें ज़रा, डिटेल चेक करें यहाँ पे। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसकी वजह से ये भी हमें लेना पड़ेगा। दिस इज़ वॉशर फ्लूइड, जो लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर रहे थे भाई ये ले लो, आपकी विंड स्क्रीन गंदी होती है, बिकॉज इट्स एंटी फ्रीजिंग, ये फ्रीज़ नहीं होता। टायरों का आपको आइडिया दें, 719 टायर, विंटर टायर्स, अल्लाह अकबर, इतने महंगे। बट लेट्स सी, अब हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इनको बताते हैं, एंड देन जो पार्ट्स हमें चाहिए, डिस्क ब्रेक्स एंड सॉरी रोटर्स, रियर रोटर्स एंड 4 डिस्क पैड्स। सो उनका कोट लेते हैं, प्राइस लेते हैं कितने के हैं वो। तो जी उन मोहतरमा ने हमें कहा है कि जो स्पेयर पार्ट्स का सेक्शन है वो बैक साइड पे है, वहीं काउंटर पे बंदा बैठा है, तो उसको जाके आप रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। और ये क्या क्या है भाई यहाँ पे हर चीज़। Motornet is not just about the car parts, but all the accessories, all kinds of accessories, cleaning, foams, car equipment and whatnot. क्या बात है यार, इनका सिस्टम ना लव यू हो गया। हर चीज़ डिटेल्ड एंड नो confusion and doubt about the prices, because that's the best you can get here. अपॉइंटमेंट सिस्टम है भाई इधर, जिमें डॉक्टर को लाए हैं, इनमें से जी हमें टिकट लेनी पड़ेगी पहले, एंड देन विल वेट फॉर, यहाँ पे हमारा नंबर आएगा, एंड देन हम अपनी जो इंक्वायरी है वो बिठा सकते हैं। सो इनमें से चूज़, आई थिंक दिस इज़ वारा सोमेंतीज स्पेयर पार्ट्स, सो विल क्लिक ऑन दैट। ओके 236 228। ओके अभी काफ़ी टाइम है, सो लेट्स वेट नाउ। तो जी ये अभी मैं काउंटर पे हूँ, पर्ची लेके, यहाँ भाई बैठे थे वो मेरा सामान लेने गए हैं, तो उनको मैंने बताया सारा कुछ, और कई ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। तो आई हैव चूज़न द चीपेस्ट ऑप्शन, बट वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, बिकॉज यू नो मोटोनेट ब्रांड है ब्रांड, लेकिन यू नो एक दफ़ा डलवाएंगे तो फिर काफ़ी देर चलेगी। सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऑटो डॉग एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो डिलीवरी कोई 4 दिन में आनी थी, तो वी नीड इट अर्जेंटली, सो दैट्स वाई we needed to get the parts from here. So now we are waiting for the parts. वो भाई आते हैं पार्ट्स लेके, एंड देन देखते हैं हम क्या सीन है। उन्होंने हमें मेंबरशिप भी फिल करवाई है, जो कि हमारी ड्राइवर लाइसेंस से लिंक्ड है, तो उससे हमें बेनिफिट्स भी कुछ मिलेंगे। ये जी सामान है, ये रोटर्स हैं जिनको ब्रेक डिस्क्स भी कहते हैं, तवे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, एंड दीज आर द ब्रेक पैड्स। और ये पूरा सेट मिला है, और सेट ही मिलता है पूरा। पाकिस्तान में भी आई थिंक यही हिसाब था, और इसमें 2 पीस है, मतलब ये एक पेयर है। तो ये जो एक पीस है वो अराउंड 24 यूरोज़ का है, 2 पीस हो गए 48 के, एंड देन दीज आर लाइक 18 to 20 यूरोज़, विच इज़ क्वाइट ओके आई थिंक प्राइस वाइज, क्योंकि पाकिस्तान में इट्स अराउंड, अगर आपने होंडा से डलवाते हैं तो 40-50 हज़ार के वो भी हैं। एंड दिस इज़ द बिल जी। ये टोटल मेरी कॉस्ट आई है 61.83 यूरोज़। इसमें मुझे 10% डिस्काउंट भी मिला है, विच इज़ लाइक मेंबरशिप डिस्काउंट। तो वो मेंबरशिप आपको बताया था मैंने कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप मेंबर बन जाते हो ना, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बेसिकली वो एक रिकॉर्ड में आना लग पड़ता है, आपकी ऑटोमेटिक रिसीप्ट्स जो जनरेट होने लग पड़ती हैं। सो इवन इफ़ आई लूज़ दिस, और खुदा न खास्ता मुझे सामान जो है वो एक्सचेंज करवाना पड़ता है या वो रिटर्न करवाना पड़ता है, तो आई कैन डू दैट विद मेंबरशिप बेनिफिट। ये सीन है जी। अब 61 यूरोज़ मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं, और नाउ आई एम गोइंग फॉर द मैकेनिक, क्योंकि इन चीज़ों को रिप्लेस करेगा। मैं ना सोच रहा हूँ, मुझे आइडिया आ रहा है कि ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता हैं, ब्रेक पैड्स, कैलिपर्स कैसे खोलने हैं, अंदर कैसे डालने हैं, कौन से नट खोलने हैं, लेकिन टूल्स नहीं है ऑब्वियसली। तो अगर लॉन्ग रन के लिए बंदा ये एक वो मंगवा ले टूल सारे अमेज़ॉन से, आपके पास हर चाबी मौजूद हो, यू नो नट बोल्ट, आपके पास हर इक्विपमेंट मौजूद हो, तो ये काम इजीली हो सकता है, एंड यू कैन सेव अराउंड 100 यूरोज़ पर ट्रांजैक्शन, क्योंकि 100 यूरोज़ आराम से मैकेनिक चार्ज करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट पॉइंट आई थिंक मैकेनिक्स का बहुत स्कोप है यार यहाँ पे, पर और 50 से 60 यूरो चार्ज करते हैं वो।
और काम अगर लंबा कर दो आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जानबूझ के लंबा कर दो, ज़्यादा चार्ज कर लो। तो जो मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वाले, डिप्लोमाज वाले, तो ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो आप। मैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड का हूँ, बट जो लोग इस फील्ड से रेलिवेंट है, तो फिनलैंड इज़ एन आइडियल कंट्री फॉर मैकेनिक्स, और स्पेशली जो ऐसी स्किल्ड जॉब्स हैं। और अपनी मर्ज़ी के पैसे यार आप चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड आई एम श्योर दे आर अर्निंग मोर देन engineers and more than even doctors as well, क्योंकि it depends on your brand। अगर आपका brand trustworthy है, आपने अच्छे clients बना लिए हैं, तो they keep coming back to you and you can earn as much as money as possible। So that's a good thing, just to give the idea of the price। ये भी मैंने सबसे being a पाकिस्तानी, मैंने सबसे सस्ती चीज़ें ली हैं एंड सबसे सस्ता मैकेनिक ढूंढा है। और जो फिनिश लोग होते हैं, दे प्रेफर द पीस ऑफ माइंड, वो गाड़ी छोड़ के आ जाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आपका जो ब्रांड है वो स्टेबल हो और ट्रस्टवर्दी हो। सो ये सीन है। अब चलते हैं जो मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने हमें 20-30 का टाइम दिया है, तो इट्स ऑलमोस्ट 20 नाउ आई विल हेड बैक टू मैकेनिक, जो कि 10 किलोमीटर दूर है। उसके पास जाके ये चीज़ें सारे इंस्टॉल करवाते हैं। अब जी हम थोड़ी सी पेट पूजा करने आए हैं, क्योंकि हमने इनसे जो इराकी थे, ये पैसे जो हैं वो 110-120 यूरो मांग रहे थे जस्ट टू चेंज द ब्रेक पैड्स। और सरप्राइजिंगली मैंने एक फिनिश मैकेनिक था, उसको कॉल की एंड आई आस्क हिम टू कोट हिज प्राइस, एंड गेस व्हाट ही सेड 80 यूरोज़। तो फिनिश बंदा अगर सस्ते पैसों में कर रहा ना, तो समझो कि फ़िनिश मैकेनिक्स यहाँ पे महंगे होते हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड में काम करते हैं और बहुत डिटर्मिन्ड होकर काम करते हैं। तो अगर इराकी जो है वो ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो इसका मतलब वो ठग रहा है। तो अब हमने उससे रब्ता किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, बट ही सेड वेट, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। तो उसने मुझे एक स्पेसिफिक टाइम दिया, तब तक हम फिर वेट करेंगे। मैं यहाँ बर्गर किंग आ गया हूँ अब, तो ये खाना शाना मैं खा चुका हूँ यहाँ से। तो ऐसे उसने स्टार्ट किया है डायग्नोसिस से, तो अभी गाड़ी उठा लिया, टायर खोलने लगा वो, और देखेगा अपना डायग्नोसिस भी करेगा, एंड देन काम स्टार्ट होगा। ये भाई हैं, थैंक्स टू हिम, इन्होंने इतनी रात को हमें बुला लिया, क्योंकि अभी इनके वर्किंग आवर्स जो थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन मैंने इसको कहा यार इट्स वेरी अर्जेंट, मैंने काम करना है इस पर, तो प्लीज़ कर दो। कहता है इतने बुरे हालात हैं, मैंने कहा बहुत बुरे हालात हैं। तो फिर ये कहता है कि चलो यार ले आओ। तो नाउ आई एम हियर, दिस इज़ द वर्कशॉप। पाकिस्तानी और मुसलमानों की ना वर्कशॉप है वैसे ही थोड़ी सी वो ख़राब लगती हैं, ये बंदे प्रोफेशनल है सही। लग चुकी है जी गड्डी उत्ते। ये व्हील कप्स जो है ना, ये चेंज होने चाहिए, बुरे लगने लग पड़े हैं मुझे भी। इसकी जगह कोई प्रॉपर कोई मज़े के 17 इंच के कोई रिम्स यार सजेस्ट करो, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वो रिम्स फिर हम ढूंढें और लगवाएं, इंस्टॉल करवाएं। आस्ता आस्ता शुरू करेंगे इसकी मॉडिफिकेशन, इसको यहीं के बस चलाई जाओ, इसको थोड़ा सा इसके साथ भी शुगल में। अब जी हम फाइनली चेक कर रहे हैं कि जो कैलिपर्स हैं उनको तो नहीं कोई मसला हुआ, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक जो था पैड वो लेफ़्ट नहीं था। तो नाउ ही इज़ क्लीनिंग इट एंड मेकिंग श्योर दैट कैलिपर इज़ ओके। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं ना सोच रहा था कि ये काम जो है ये खुद बंदा कर सकता है, लेकिन उसको मैं मेहनत करते हुए देख रहा हूँ ना, कई बोर्ड्स जो हैं वो खुल नहीं रहे, उससे अच्छा खासा वो उसमें ज़ोर लग रहा है। और इवन अभी गाड़ी फुल हवा में है, हमने लगानी भी जैक पे है। तो आई एम री थिंकिंग अबाउट इट कि ये काम खुद हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर देखो डिटर्मिन्ड हो फिर तो नो डाउट हो सकता है। आपने एक दफ़ा लगना है, फिर आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। रोटर चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके नट जो ज़्यादा टाइट होते हैं। ब्रेक पैड्स तक इट्स ओके। तो अभी भाई लगे हुए हैं फुल ऑन। अब ये ना कहें पाकिस्तानियों की तरह के मेहनत ज़्यादा लगी है तो पैसे ज़्यादा, रेट उन्होंने पहले मुझे कोट कर दिया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, एंड साथ साथ आपको अपडेट देता रहता हूँ। अभी हम इस वाले पे हैं, उसने मुझसे न्यू वाले ब्रेक पैड जो है वो ले लिए हैं। तो वो पहले मुझे श्योर भी नहीं था कि वो थोड़े से ना छोटे लग रहे थे मुझे साइज़ में। नाउ ही हैज़ कन्फर्म्ड कि वो साइज़ ठीक है एंड इट्स गुड टू गो। नए रोटर्स ओपन हो चुके हैं और जब हम डालने लगे हैं इसमें,
भाई जो है फुल तसल्ली से काम कर रहे हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी कर रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है बेसिकली देसी लोगों में और इन लोगों में। ये लोग कीड़े हैं और ये ऐसे करते हैं जैसे अपनी गाड़ी है इनकी। अक्सर मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि ये लोग इतने इतने ईमानदार हैं कि इनको ना सिर्फ कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, ये वैसे ही मुसलमान हैं। मतलब इतना मैं इम्प्रेस हूँ इनके कल्चर से कि झूठ बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। मसले हैं, बेशक नुकसान दे रही हो वो चीज़ अखलाकी तौर पे, लव देम, लव द फिनी। नीचे से अपनी गाड़ी मैंने पहली दफ़ा देखी है कि यार इतनी पैक्ड है माशाल्लाह। अगले ने केयर चेक करो कैसे की हुई है। पाकिस्तान में याद है कभी एक तार लटकी होती थी, कभी मडगाड़ लटका होता था, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ लोग केयर करते हैं माशाल्लाह। ब्यूटीफुल यार, हर चीज़ पे इनका शीट्स लगी हुई हैं प्रोटेक्शन के लिए। मुझे याद है इंजन शीट भी नहीं थी मेरी गाड़ी की ना, सीट की सर में। हमें ये आई थिंक जो कैलिपर रिमूव हुआ था उसको वापस लगा रहे हैं एंड विद द फिटमेंट ऑफ द न्यू रोटर दैट वी हैव इंस्टॉल्ड। जी तो नाजरीन, हम लोग वर्कशॉप से जस्सी भाई से काम करवा के आ रहे हैं, अब घर वापस जा रहे हैं। और ब्रेक पैड्स की जहाँ तक बात है तो पिछले जो रियर ब्रेक पैड्स हैं वो हो गए हैं रिप्लेस, ऑल गुड। रोटर्स भी उसने बदल दिए हैं और आई थिंक उसके पास जो भी गाड़ियाँ आती हैं ना वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और ये वो आती थी, तो ही वॉज क्वाइट वरिड। काफ़ी उसको ना मेहनत लग रही थी काम करने में। तो उसके बाद जब पैसों की बात आई तो कहता है कि it took me more time, but I have already given you my word, so I'm going to charge you the same amount. तो I'm really thankful for that. तो मतलब ऐसा बंदा था कि कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, ओके। मतलब ऐसा बंदा था कि ना उसको बार्गेनिंग करने का, मेरा उससे बार्गेनिंग करने का ना दिल नहीं किया। चेक करो मेरा जो कि बार्गेनिंग एक्सपर्ट है। तो बट ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। जैसी भाई का मैं उनसे पूछ के उनका कांटेक्ट भी शेयर कर दूंगा। जो तामपरे में लोग हैं सारे जो देखते हैं मुझे, तो उन्होंने अगर चेंज करवाना हो कुछ काम, मैकेनिकली भी काम करवाना हो तो दे कैन रीच हिम आउट। ऑल्सो जो फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं वो नहीं करवा सके हम, उसके पास टाइम कम था और ये टाइम के बहुत पक्के हैं, तो कहता है वो कल आना तुम और वो कल चेंज करके दूंगा। तो उसने उसके पैसे मुझसे नहीं लिए। तो अभी हम जा रहे हैं जी घर अपने फ्लैट पे वापस। और ओवरऑल रिस्पॉन्स स्मूथ हो गया गाड़ी का। ब्रेक की जो एक वो क्रीकी सी नॉइज़ आ रही थी, इट्स गॉन नाउ। अभी वी स्टिल हैव द फ्रंट ब्रेक पैड्स एज वेल, वो भी साथ ही चेंज करवा लेनी चाहिए ताकि सारे ब्रेक पैड्स की लाइफ जो है ना वो एक जैसी हो जाए। सो विल डू दैट टुमारो। आ चुके हैं जी अब हम घर और इट्स बीन अ हेल ऑफ अ डे। काफ़ी सारी हमने मजदूरी की, उधर काम तो वो भाई कर रहे थे मैकेनिक, लेकिन हमें भी साथ जो है वो खड़े रहना पड़ा, तो क्वाइट टायर्ड नाउ लेट्स गेट बैक टू होम एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। यही पर्पज़ होता है मेरा कि थोड़ी बहुत जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए अबाउट लाइफ इन फॉरेन कंट्रीज। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए इज़म भाई ऑन द रन। पीस आउट।